नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 4 मई का इवनिंग एडिशंस और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव आता हुआ देखा है। मार्केट जो है एकदम से यहाँ पे रिएक्ट की है और वो इस बात पे रिएक्ट की है क्योंकि यहाँ पे ईरानियन नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यूएस के वॉरशिप को एंटर होने से मना किया और वहाँ पे सुनने में ये आया कि उन्होंने स्ट्राइक्स भी किए, जिसकी वजह से हम लोगों ने $99 जो WTI में लगा था उससे हायर साइड जाता हुआ $107 से भी ऊपर आता हुआ देखा। यानी कि एक दिन में हम लोगों ने $8 का फ्लक्चुएशन आता हुआ देखा, जिसकी वजह से यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में फॉल आता हुआ दिखा और मार्केट जो है एक प्रेशर में आती हुई दिखी। डॉलर इंडेक्स फिर से ऊपर की तरफ है। अगर यूएस का S&P का विक्स देखेंगे वो भी यहाँ पे हायर साइड है। डॉलर इंडेक्स में फिर से खरीदारी आई है और अब प्रेशर आया है किसमें, गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। गोल्ड यहाँ पे $45-50 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। $70 का जो एक नुकसान है वो आज गोल्ड को दिख रहा है और हमारे बाजार में ये 1,50,700 के करीब है और करीब करीब यहाँ पे 1,300 रुपये का जो फॉल है वो दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जिस तरीके की मूवमेंट बन रही है, जो अभी जो करेक्शंस जो हैं कहाँ तक जा सकता है, ये बॉटम का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये इवेंट्स हैं जो एक बार में ट्रेंड को पूरी तरीके से बदल देते हैं। अब ऐसे में यहाँ पे 1,47,000 जो हमारा अर्लियर एक सपोर्ट था उसको ही मान के चलेंगे क्योंकि 1,50,000 जो मैंने बोला था उससे बिल्कुल करीब यहाँ पे गोल्ड ट्रेड हो रहा है। अगर मान लीजिए कि लेट इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे ब्रीच होता है तो समझना होगा कि एक बारी 1,47,000 के करीब प्राइसेस जो है वो आ सकता है। सिल्वर की बात की जाए तो $74.23 है। यहाँ पे लगभग 3.25% का जो नुकसान है वो हम देख रहे हैं। मार्केट जितनी गिरी थी उतना से संभलती हुई नज़र आ रही है, बट अगेन यहाँ पे ओवरऑल जो हमारी मार्केट है करीब करीब 5100 पॉइंट डाउन है 5100 पॉइंट्स का और यहाँ पे ट्रेड हो रहा है कितना, तो 2,45,851 के करीब, यानी कि यहाँ पे एक डाउनसाइड क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे 2,45,000 से नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक करेक्शन लेवल का जो वेट रहेगा वो रहेगा 2,42,000 से 2,40,000 वाला लेवल। तो अभी अब ये कंप्लीट यहाँ पे हेडलाइंस ड्रिवन कमोडिटीज़ हो गई हैं। अगर हेडलाइंस आता है कि सीज़फायर होने वाला है तो एक बाइंग आ जाती है। अगर हेडलाइंस आता है कि नहीं, उन्होंने सीज़फायर ना मान के उन्होंने हमला कर दिया, तो फिर यहाँ पे सेलिंग आ जाती है प्रेशियस मेटल में। तो हेडलाइंस ड्रिवन कमोडिटी है, आपको बिल्कुल संभल के ट्रेड करना होगा। दोनों ही कमोडिटी में कोई भी अपसाइड आता है तो गोल्ड के मामले में ये 1,53,000 से 54,000 होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। सिल्वर के मामले में ये 2,54,000 के करीब होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी ट्रिगर्स की ज़रूरत है। और अब ऑयल की बात करें, ऑयल में हम ये नहीं कह सकते हैं, ऑयल में मैंने आपको बोला भी था कि नीचे की तरफ ऑयल आएगा, नीचे की तरफ ऑयल आया भी है। आप लोग में से कई लोगों ने यहाँ पे सेल पोजीशंस भी ली थी, लेकिन ऑयल के सेल पोजीशंस को लेने के लिए इंट्रा डे ही सही है। यहाँ पे ओवरऑल कभी भी मैं यहाँ पे होल्ड करने के लिए मना करती हूँ कि इंट्राडे होल्ड नहीं करने, क्योंकि ऑयल में जिस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ रही है वॉर की, ये ऊपर की तरफ $105 से $110 वाले टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है, रदर कि $85 वाले में आए। तो इंटेंसिटी अभी फिलहाल इसकी ऊपर की साइड की है। अब हमारे बाज़ार में $105 का अगर मान लीजिए लेवल्स आता है तो हमारा बाज़ार 10,000 के लेवल को मेंटेन करेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे। तो अगेन 10,000 का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसको ब्रीच करता है तो 10,500 के नए टेरिटरी में हम रहेंगे। और नीचे की तरफ यहाँ पे बिल्कुल डाउन साइड केप्ट है, कहाँ पे, वो 9400 वाला लेवल मैंने आपको बोला था, वो एक बार ही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। फिलहाल आज के दिन में ऑयल में कुछ करना नहीं चाहिए। नेचुरल गैस की बात की जाए तो $2.86 के करीब ट्रेडिंग हो रही है, आज 3% का अपसाइड था, 272 के करीब आई है। ये कमोडिटी स्थिर है और आपको ऐसी कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए जो थोड़ा सा इम्यून हो हेडलाइंस से। ये वो कमोडिटी है, हेडलाइन से बहुत ज़्यादा इसको इम्पैक्ट नहीं आता है। अब आज क्रूड ऑयल $60 ऊपर गया, $8 ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन नेचुरल गैस की अपनी चाल थी। तो ऐसे में पोर्टफोलियो को सेव करने के लिए ऐसे कमोडिटी में ट्रेड करें जो ट्रेंडी भी हो और न्यूट्रल भी हो कुछ हद तक वॉर को लेके, और एनजी इसमें से एक है। तो अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इसमें 275-277 वाला जोन में यहाँ बढ़ते चलेंगे। और लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म कह रही हूँ, अगर मिड टर्म में एक महीने का आपका ध्यान है तो हम 293 से 300 के करीब भी यहाँ पे एनजी में आता हुआ लेवल्स को देख सकते हैं, तो उसको एक बार आप ट्रैक कर सकते हैं। जबकि अगर मैं बेस मेटल्स की बात करूँ, बेस मेटल्स में 1278 मैंने बोला था, कॉपर में थोड़ा होल्ड करिए, इसे कुछ मत करिए। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है तो 370 के करीब एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है।
छोटे से टारगेट के लिए, ज़्यादा नहीं, 373 वाला। जबकि निकल मैंने कहा था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, ये 1960 या 1980 का मैंने लेवल दिया था, उसको ब्रीच करती हुई नज़र आई है। कमोडिटी स्पाइक दिया था, फिर नीचे की तरफ ट्रेड हो रही है, लेकिन अगेन ये 1900 के करीब जाने की कोशिश करेगी कमोडिटी, क्योंकि इसके फंडामेंटल ट्रिगर सभी इस तरीके के हैं। डेटा कुछ भी नहीं है, इंडियन डेटा अच्छा नहीं आया, और वॉर का इम्पैक्ट हम लोगों ने आता हुआ देखा, और ये अभी शुरुआत है, क्योंकि कल यूएस की डेटा है, यूएस के डेटा में भी आपको वॉर का इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो यहाँ पे पैनिक अभी रहेगा, चाहे इक्विटी हो या कमोडिटी हो। संभल के ट्रेड करिए, नहीं समझ में आ रहा है छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा है कैश में करिए, और थोड़ा मतलब कि अगर हम मान लीजिए कि इस ट्रेंड को स्टडी भी करें, वो भी हमारे लिए काफ़ी है। और जब हमें लगे कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडी हुई है तो हम एंटर कर सकते हैं। थैंक यू।